13 अगस्त 1978 शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच का जन्म। हर बड़े सफर और बड़े काम के पीछे एक छोटी सी कहानी होती है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब देखा कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने घर से मीलों दूर दिल्ली जाते हैं। समस्या दिल्ली की दूरी के साथ साथ वहां की फीस की भी थी, जो दे पाना हर अभ्यर्थी के लिए एक चुनौती थी। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए तारीख 13 सितंबर 2002 को ईमानदार मार्गदर्शक का बीज बोया गया। किसने सोचा था कि ये बीज लाखों विद्यार्थियों के स्नेह से पल्लवित होकर एक वट वृक्ष का रूप ले लेगा। मेहनत और गुणवत्ता और अपना परिवार, बस और कुछ चाहिए भी नहीं। 8 विद्यार्थियों से शुरू हुई उत्कर्ष की पहली कक्षा कब हजारों में पहुंच गई पता भी नहीं चला। 2002 में उत्कर्ष के प्रथम विद्यार्थी से अब तक की जब उत्कर्ष की मैं यात्रा को देखता हूं तो ये किसी रोमांच से कम नहीं है। उत्कर्ष जब वर्ष 2002 में स्थापित हुआ था, उस समय उत्कर्ष के निदेशक निर्मल जी गहलोत खुद सुजुकी चलाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, पैम्पलेट बांटते थे और आज वे पेज 3 के पोस्टर बॉय के रूप में दिखाई देते हैं। वर्ष 2002 से लगाकर अब तक उनकी ये जो मेहनत, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, 360 डिग्री की सोच, प्रबंधन और गुणवत्ता से समझौता न करने की प्रवृत्ति ने उत्कर्ष को उत्कर्ष बना दिया है। उत्कर्ष ने कभी विद्यार्थियों की संख्या पर फोकस नहीं किया। उत्कर्ष का मूल मंत्र ही कम मूल्य में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हर अभ्यर्थी तक पहुंचाना था। मैं कई बार विद्यार्थियों को कहता हूं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी यदि आशानुरूप सकारात्मक परिणाम न मिले, असफल हो जाए, तो उससे स्वयं को असफल व्यक्ति नहीं मान लेना है। असफलता का तात्पर्य केवल इतना है कि सफलता मिलना अभी बाकी है। जिस दिन आपको सफलता मिल गई, सब लोग आपको फिर सफल व्यक्ति कहेंगे। और इसी मंत्र ने विद्यार्थियों का भरोसा जीता तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग जगत में उत्कर्ष ने अपना परचम लहराया। निर्मल जी गहलोत को मैं आभारी हूं, उनका मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए आभारी हूं। उत्कर्ष संस्थान का जिसने सचमुच उत्कर्ष किया है, ये निर्मल जी का ही आशीर्वाद है, या मैं इनको कैसे धन्यवाद बोलूं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी था और सबसे पीछे वाली रो में बैठता था यहाँ पर। मैंने 1-1.5 वर्ष तक उत्कर्ष से कोचिंग की है और 2nd ग्रेड की कोचिंग की पहले और उसके बाद RS की कोचिंग की, जो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रही और मेरी सफलता में बहुत ही बड़ा रोल जो है वो उत्कर्ष क्लासेस का रहा है। और विद्यार्थी हितार्थ उत्कर्ष ने अपना दायरा सिर्फ कोचिंग तक ही सीमित नहीं रखा। जब बात विद्यार्थी हित की आई, तब उत्कर्ष ने हाईकोर्ट में रिट लगाकर प्रतियोगी परीक्षा करवाने वाले विभागों के द्वारा रिजल्ट से पहले अभ्यर्थियों को आंसर की उपलब्ध करवाई। गहलोत जी ने उत्कर्ष की तरफ से राजस्थान के लाखों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अभ्यर्थियों के लिए एक जनहित याचिका करी। उस जनहित याचिका के अंदर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधिपति भी थे, उन्होंने एक विशेष आदेश पारित किया और मैं सोचता हूं कि ये एक वो क्रांतिकारी कदम हुआ जनहित याचिका का जो इतिहास में दर्ज हुआ, जिसके जरिए ट्रांसपेरेंसी, जो कि आज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको निर्मल गहलोत साहब ने उत्कर्ष के जरिए जो है वो इन अभ्यर्थियों के लिए हासिल किया। निर्मल सर का विजन था हर घर शिक्षा। फिर क्या था? 13 जून 2017 को उत्कर्ष लाया विश्व स्तरीय डिजिटल क्लासरूम और क्रोमा स्टूडियो। आज जहां उत्कर्ष का सफर 2 दशक जितना लंबा हो चुका है, उत्कर्ष कुछ ही समय पहले की बात है, मात्र एक जोधपुर शहर का कोचिंग सेंटर हुआ करता था, पर आज उत्कर्ष पूरे उत्तर भारत का, या यूं कहूं पूरे हिंदी भाषी भारत का हृदय बन चुका है, जहां हर एक व्यक्ति उत्कर्ष से केवल वाकिफ नहीं है, अपनी सफलता के लिए उत्कर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। वर्तमान में उत्कर्ष जोधपुर के अलावा जयपुर, दिल्ली व प्रयागराज से डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहा है। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी और गृहिणियां भी थीं जिनका ऑफलाइन कोचिंग में आना संभव नहीं था, और उन सब के लिए उत्कर्ष ऐप लॉन्च किया गया, जिससे विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब गांव हो या शहर,
मीलों का फासला तय कर उत्कर्ष पहुंच चुका था हर घर। ये ऐप विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो यहाँ फैकल्टी है, यदि ये फैकल्टी जितना पढ़ाती है उतना पढ़ लिया जाए अच्छे से, तो आप सिलेक्शन क्या टॉपर बन जाए। इसके अंदर जो PDF है उसका मुझे बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हुई है मुझे। अगर हमें जैसे नोट्स बनाने हैं वैसे बना सकते हैं। मैं उत्कर्ष क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी मेरे आँखों के सामने, वो घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकती है। उत्कर्ष ऐप which is so useful for all the students. It has recorded video by which we can attend the same class again and again. कहते हैं कि जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले पता नहीं चलता। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार समय के भी दो पहलू होते हैं, कभी हमारे अनुरूप तो कभी हमारे विपरीत। ये वो दौर था जब कोरोना ने अपनी दस्तक दी। जिस समय सभी कोचिंग संस्थान बंद थे, संपूर्ण देश में लॉकडाउन था, उस समय भी उत्कर्ष ने विद्यार्थियों का हाथ थामे रखा। देश में लॉकडाउन के चलते आपने जो उत्कर्ष ऐप पे टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई है, इससे हमको फायदा मिला है। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए उत्कर्ष की टीम विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करवाने में जुटी रही। इस काल में भी उत्कर्ष शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमेशा तत्पर रहा। फिर चाहे मुख्यमंत्री कोष में अपना योगदान देना हो या जोधपुर ब्रेथ बैंक की स्थापना हो, उत्कर्ष की गुणवत्ता मूलक शिक्षा से विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय शिक्षण संस्थान बन गया और देश के हर कोने से उत्कर्ष में विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ने लगे। जो सपना एक छोटे से कमरे में देखा गया था, शिक्षा जगत को नई ऊंचाई पर लाने के लिए वो पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। 2 कमरे हम लोगों के पास हुआ करते थे और बच्चे सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ा करते थे। एक कमरे की स्ट्रेंथ 40 होती थी और क्योंकि बच्चे आते थे, क्योंकि इनका एक है कि मेहनत करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे सीढ़ियों पर भी बैठने में इतराज नहीं होता था उनको। आज वह वृक्ष जो 2002 में इन्होंने बीज बोया, आज वट वृक्ष का रूप ले लिया। डिजिटल शिक्षा का नारा तो सबने बोला, लेकिन इसको धरातल पर लाने के लिए उत्कर्ष ने एक छोटी सी पहल की और राजस्थान की 1000 प्रतिभावान एवं जरूरतमंद बेटियों को निशुल्क टैबलेट और ऑनलाइन कोर्स देकर डिजिटल शिक्षा को हर घर पहुंचाने का प्रयास किया। और अब देश बढ़ेगा भी आगे, क्योंकि लाडली ने ठान ली है कि अब की बात करके दिखाना है। श्री निर्मल गहलोत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 1000 लड़कियों को टैबलेट वितरण योजना बनाई। शिक्षा के साथ साथ समाज में अपने योगदान के लिए भी उत्कर्ष ने निरंतर कार्य किए। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। जब कोरोना महामारी जैसे आर्थिक संकट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की आजीविका जा चुकी थी, तब निर्मल आत्मनिर्भर ऋण योजना के तहत 50,000 रुपए तक की लोन राशि 0% ब्याज दर पर दी गई, ताकि उनकी आजीविका को पुनः पटरी पर लाया जा सके। मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी निर्मल जी गहलोत सर का। आज मतलब ऐसी कंडीशन है कि आज हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि पूरे परिवार का खर्चा हम अकेले उठाते हैं, और सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि सर जो आपने किया शायद वो कोई नहीं कर सकता, और उस टाइम में आप हमारे लिए भगवान बन के हमारे सामने खड़े थे। और इस योजना के तहत कुल 2 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई। सालावास के एक सरकारी स्कूल को डिजिटल क्लासरूम भेंटकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया। नीट परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए 65,000 फूड पैकेट उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को जोधपुरी अपनायत से रूबरू करवाया। जो शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं वो तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन जो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य आप निभा रहे हैं उनके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उत्कर्ष हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है और ये नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसका उदाहरण हाल ही में उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल में देखने को मिलता है। इस गुरुकुल में 50 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चुना गया, जिनको राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है। स्थापना से आज तक उत्कर्ष विद्यार्थी हित व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित है। जो सफर की शुरुआत करते हैं
वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं।